सभी को जय मसीह की। सभी का हम स्वागत करते हैं फिर से एक बार ये सुंदर साबात दिन में, और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये मौका दिया कि हम सभी लोग इकट्ठा हो इस साबात दिन में और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और उसका नाम ऊंचा उठाए। और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा अगुवाही करे और जैसी उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवन में पूरी हो जाए। ये हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। और तेरा वचन कहता है यीशु राजा, जहाँ पर भी 2 या 3 लोग आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर आपकी उपस्थिति होती है। और हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। क्या मांगे, मांगने से ज़्यादा देने वाले आप हो। आपने दिया है इस समय को, इस चर्च को आपके हाथ में सौंपते हैं और आप अद्भुत और आश्चर्य कार्य करो यीशु राजा। और हम आपको धन्यवाद देते हैं एडवांस में कि आपने किया। हम विश्वास करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की। और आज का जो वचन हमने लिया है वो भजन संहिता उसका 23 और पहला वचन। और वचन लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं इस वचन के बारे में सोच रहा था और मैं जब खुदा से पूछा, लॉर्ड कितना ब्यूटीफुल सिनेरियो है ये कि तू हमारा चरवाहा है और हम तेरी भेड़े हैं। और जब हम चरवाहा के बारे में देखते हैं और जब हम उस पिक्चर को इमेजिनेशन में लाते हैं या इमेजिन करते हैं, जो भेड़ें होती है उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है, उनको पता नहीं होता उनको क्या खाना है, उनको पता नहीं होता उनको खाना कब मिलेगा, उनको पता नहीं होता कहाँ क्या है, लेकिन वो कम्प्लीटली अपना भरोसा उस चरवाहे के ऊपर रखते हैं और उनको कम्प्लीटली ट्रस्ट उसके ऊपर होता है कि ये हमें सही समय पे, सही जगह पे, सही खाना खिलाएगा। आज वही चीज़ हमारे साथ हो रहा है। और जब हम दुनिया को देखते हैं, फिर से एक बार ये लॉकडाउन का सीज़न जो चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। और स्पेशली कुछ लोग ऐसे हैं उनको कोई मदद नहीं कर रहा है, उनके पास कोई सहारा नहीं है। और जब हम आज का सिचुएशन देखते हैं, अगर कोई ये गरीब लोगों को हेल्प कर रहा है, अगर ये गरीब लोगों को कोई मदद कर रहा है, आज का एक ट्रेंड चल रहा है कि हम उसका प्रचार कर रहे हैं बिना कुछ बोले। स्टेटस रखते हैं, फोटोज़, वीडियोस बना रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं हम ये कर रहे, वो कर रहे। लेकिन हम जब वचन पढ़ते, यीशु मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो हमारे लिए कॉन्फिडेंस है, वो हमारे लिए एक प्रॉमिस है कि वो हमारा हर एक परिस्थिति में ख्याल रखेगा, वो हमारा हर एक परिस्थिति में वो हमारा साथ देगा, वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो हमें कभी भी त्यागेगा नहीं। और जो वो हमारे लिए कर रहा है वो उसका शो ऑफ नहीं करेगा। आज सभी के लिए फिर से सवाल है, हम क्या कर रहे हैं? शायद मैं कुछ समय पहले एक मैसेज में बोला था और आज भी मैं उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। हम जब YouTube देख रहे हैं या Facebook देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग अपना वीडियोस, फोटोज़ डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ वहाँ पे बताता हूँ, पता नहीं वो ब्यूटीफुल है या क्या है, वहाँ पे हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमें लग रहा है वहाँ पे हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं।
हमें लग रहा है हम यीशु मसीह का काम कर रहे हैं, लेकिन आज ही मैं एक वचन पढ़ रहा था, वहाँ पे ऐसा लिखा है, अगर तुम्हारे राइट हैंड से किसी को मदद कर रहे हो, तुम्हारे लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कैसे कर रहे हो। लेकिन आज का परिस्थिति जब देखते हैं, आज का जो हालत हम देखते हैं, अगर एक भी बंदे को अगर हम कुछ करते हैं, वो चीज़ हम 100 लोगों को दिखाते हैं। आज सभी के लिए सवाल ये है, अगर हम विश्वासी लोग, स्पेशली पादरी लोग, स्पेशली जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं वो लोग, अगर हम यीशु मसीह के चुने गए, यीशु मसीह के सेवक हैं, क्या ये हमें शोभा देता है? क्या ये चीज़ वैलिड है? क्या हमें ये करना चाहिए? क्या हमें एक बंदे को हेल्प करके 100 लोगों को बताना चाहिए? क्या हमारा भरोसा उस चरवाहे के ऊपर है? और वचन बोलता है, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई बात की घटी नहीं होगी। क्या हम लोगों को गाइड कर रहे हैं? क्या हम लोगों को लीड कर रहे हैं उस चरवाहे के तरफ जो बोलता है, तो जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे पे विश्वास करोगे, तुम्हारे को किसी भी चीज़ की कमी या घटी नहीं होगी। बहुत कठिन समय चल रहा है, परिस्थिति कठिन है। और जब मैं भारत देश का आंकड़ा देख रहा था, ऑलमोस्ट 1,35,000 तक पहुंचा है जो इस बीमारी का शिकार हुए हैं। क्या हम इन लोगों को उस चरवाहे के पास लेके जा रहे हैं? क्या हम इन लोगों को वहाँ गाइड कर रहे हैं जहाँ पे मेन फोकस जाना चाहिए? क्या हम उस फोकस में आके बैठ गए हैं? क्या हम उस जगह पे आके बैठ गए जहाँ पे खुदा को बिठाना चाहिए, जहाँ पे खुदा होना चाहिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे जीवन में होता है? या हम उस प्रायोरिटी को लेके बैठे हैं? या हम लोगों का विश्वास बन गए हैं? क्या हम लोगों का भरोसा बन गए हैं? क्या हम वो जगह लिए हैं और लोग हमेशा हमें कांटेक्ट कर रहे हैं? आजकल चर्च का भी परिस्थिति यही है। मेन फोकस हमारे चरवाहे पे नहीं, लेकिन चर्च के पादरी पे है। और लोगों का यही हालत चल रहा है, जब उनके ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, वो चरवाहे के पास नहीं जाते, लेकिन वो पादरी के पास ज़रूर जाते हैं। लेकिन आज मेरा सवाल हर एक पादरी से है, क्या हम उस फोकस को हमारे से निकाल के उस यीशु मसीह पे लगा रहे हैं? क्या हम पिक्चर में नहीं है और हमने उस पिक्चर में सिर्फ यीशु मसीह को रखा है? क्या हम सिर्फ यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं? वचन बोलता है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई बात की घटी नहीं होगी। क्या हम इस मैसेज को सीरियसली ले रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि हाँ, एक ऐसा चरवाहा है, जब तुम्हारा भरोसा उसके ऊपर होगा, जब तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर होगा, जब तुम्हारा प्रेम उसके ऊपर होगा, तो तुम्हारे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी या घटी ना होगी। सभी के लिए ये सवाल है आज। क्या ये हमने कभी अपने आप को क्वेश्चन किया है? चाहे हम पादरी हैं, चाहे हम सेवक है, जो कुछ भी, क्या कभी हमने ये क्वेश्चन किया है, क्या सिर्फ मैं फोकस में हूँ? क्या यीशु मसीह फोकस में है? हमारा फोकस किसके ऊपर है? हमारा फोकस क्या चरवाहे के ऊपर है जो हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है? उस चरवाहे को पता है कि अपने भेड़ों को कहाँ लेकर जाना है। उस चरवाहे को पता है अपने भेड़ों को कहाँ पर खाना खिलाना है। उस चरवाहे को पता है अपने भेड़ों को कहाँ पर पानी पिलाना है। क्या हमारा विश्वास उस चरवाहे के ऊपर है? और एक वचन बोलता है, कम ऑल हु आर थर्स्ट, जो भी प्यासे है मेरे पास आओ, क्योंकि जीवन का जल वो है
और जब हम उसका पानी पिएंगे हमें कभी प्यास नहीं लगेगी। क्या हम हमारे चरवाहे के पास जा रहे हैं? क्या हमारा फोकस उस चरवाहे के ऊपर है? क्या हमारा भरोसा उस चरवाहा के ऊपर है जो हमारे लिए अपना जान तक दे दिया? और इस कठिन परिस्थिति में क्या हम हमारे लोगों को, क्या हम हमारे जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा नीडी है उनका भरोसा हमारे ऊपर से निकाल कर, क्या उसका भरोसा हम यीशु मसीह के ऊपर रख रहे हैं? क्या यीशु मसीह पर डाल रहे हैं, या हम ही फोकस में आ रहे हैं? सभी के लिए ये सवाल है आज, क्या हम उस फोकस में है? क्या हमारा चरवाहा उस फोकस में है? और खुशखबरी ये है, जब हमारा फोकस, जब हमारा भरोसा उस चरवाहे के ऊपर रहता है तो हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कमी या घटी नहीं होती है, क्योंकि वचन बोलता है He is our provider। वो हमें प्रोवाइड करता है और वो देना जानता है। क्या हमारा भरोसा उसके ऊपर है? क्या हम उस फोकस में आके बैठे हैं? क्या हम लोगों को उस चरवाहे के पास लीड या गाइड कर रहे हैं, या हम ही चरवाहा होके बैठे हैं? सभी के लिए ये सवाल है, सभी के लिए प्रश्न है, क्या यीशु मसीह हमारा चरवाहा है? क्या हमारा भरोसा उसके ऊपर है? क्या हमारा फोकस उसके ऊपर है? और क्या हम लोगों का फोकस उसके ऊपर कर रहे हैं, या हम ही फोकस बन के बैठे हैं? सभी के लिए सवाल है। फिर से एक बार वचन बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और जिस किसी का भी भरोसा उसके ऊपर है, फोकस उसके ऊपर है, विश्वास उसके ऊपर है, उसको ज़िंदगी में कभी भी घटी नहीं होगी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके चरणों में आ सके और आपको धन्यवाद दे सके। हाँ यीशु राजा, हमारा फोकस सिर्फ आप पे है और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हो। और पापा, हम सभी को आशीष बोलते हैं और हम विश्वास करते हैं आप सभी का जीवन आपकी महिमा से, आपकी खुशियों से भर रहे हो, और एक कठिन समय में आप सभी के साथ में हो। यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद राजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।